देखिए, मेरे बगल में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर पुरी सिंह राणा जी और साथ में युवा प्रधान श्री रविंद्र ठाकुर जी और हमारे पार्टी के वर्कर भारतीय जनता पार्टी डोडा के, और इसी के साथ आप सभी मीडिया बंधुओं का भारतीय जनता पार्टी कार्यालय डोडा में स्वागत। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये विषय है कि जो डिस्ट्रिक्ट डोडा हमारा है, एक बड़ा हिली ट्रेन है और फ्रीक्वेंटली यहाँ पे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। आपने हाल ही में देखा 15 नवंबर 2023 को एक बहुत बड़ा हादसा जिसमें 40 लोग जो है उस हादसे का शिकार हुए। उसके अलावा 15-16 लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए। बात यहाँ तक नहीं रुकती है, एक दायित्व बनता है एडमिनिस्ट्रेशन का। एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेशली जो ट्रैफिक पुलिस, जिसका ये काम है कि आप ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे करते हैं। मेरी आपके माध्यम के द्वारा लोगों तक आज इस प्रेस वार्ता का ये विषय है कि आनन फानन में 15 तारीख को ड्यू काम हमारे J&K के उन्होंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। उस कमेटी में जो है 3 मेंबर्स जो उनका पैनल एक कॉन्स्टिट्यूट किया और विद इन 7 डेज़ जो एक रिपोर्ट, इंक्वायरी की रिपोर्ट जो थी वो सार्वजनिक करनी थी, पब्लिक डोमेन में लानी थी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, आज 13वां दिन है, लोगों की चिताएं भी ठंडी हो गई हैं जो उस एक्सीडेंट का शिकार हुए थे, लेकिन आज तक वो रिपोर्ट जो है पब्लिक डोमेन में जो है उन्होंने नहीं लाई है। या मुझे लगता है आपको कोई इस बारे में नॉलेज है मीडिया को, तो आप ही बताइए, वरना हमें तो नहीं लग रहा है। और इमीडिएटली एक्शन ये होना चाहिए था, जो ऑफिशियल्स ऑन ड्यूटी ट्रैफिक पुलिस के थे उनको उसी वक्त सस्पेंड कर देना चाहिए था। लेकिन बड़े अफसोस की बात, आज तक ना इंक्वायरी की रिपोर्ट आई और ना ही कोई ट्रैफिक ऑफिशियल जो है सस्पेंड किए। इसके अलावा जो हमारे वर्कर्स ने यहाँ बैठ के एक मीटिंग की, हम जो है इसके रिलेटेड सबसे पहले जो इंजर्ड या कोई भी एक्सीडेंट में विक्टिम हो या विक्टिम फैमिली जो भी हो, तो सबसे पहले जो है उनको रेस्क्यू करके हॉस्पिटल लाया जाता है। हमारा हॉस्पिटल जो है ये GMC डोडा, यहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है लैक करते हैं। इससे रिलेटेड हमारी जो मुलाकात भारतीय जनता पार्टी की सुपरिटेंडेंट से हुई और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे लैक करते थे हमने उनसे बात की और उन्होंने ये एश्योर तो नहीं कहूँगा, उन्होंने कहा कि एक ऑफिशियल लेटर जो हमने निकाली है, यहाँ पे इमीडिएट रिक्वायरमेंट जो है एक न्यूरो सर्जन और कार्डियोलॉजिस्ट की इमीडिएट रिक्वायरमेंट GMC डोडा में। साथ में ये भी कहा कि एम्बुलेंस की शॉर्टेज, अगर ऐसा भगवान न करे कोई हादसा इतना बड़ा हो या कोई भी डिज़ास्टर हो तो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। डोडा से भी एक मुलाकात हुई, हमने पूरा अपना विषय जो है, जो सजेशंस या ओपिनियन उनके समक्ष रखी कि शार्प एज्ड कर्व्स जो हैं हाईवेज़ पे, लिंक रोड्स पे, ब्लाइंड कर्व्स हैं, जो ट्रैफिक रूल्स में क्या कहते हैं, जो चीज़ें बताई गई हैं उनको इमीडिएटली जो है शार्प एज कर्व या ब्लाइंड कर्व्स जो हैं, रोड कहीं पे बड़ी डायलेपिटेड कंडीशन है रोड्स की, उनको इमीडिएटली जो है वो ठीक करें ताकि इन फ्यूचर जो है ऐसे हादसे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में ना हो। एक कंक्रीट स्टेप्स जो है लेना चाहिए। देखिए, हमारे जो सेंटर के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाया उन्होंने रिलेटेड सड़क के रिलेटेड, लेकिन साथ में उनका एक बहुत बड़ा फोकस ये भी है कि रोड की सेफ्टी कैसे रहे, हादसे ना हो।
उनके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ प्रोसीजर जो है, कुछ रूल्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। वो चाहे लोग जो हैं गाड़ियों में चढ़ते हैं या जो लोग चाहे कमर्शियल व्हीकल ड्राइव करते हैं या अपनी पर्सनल व्हीकल जो है ड्राइव करते हैं, उसके लिए रोड सेफ्टी जो है पॉलिसी है वो हमारी स्टेट ने भी अडॉप्ट की है। लेकिन ऑन ग्राउंड आप देखें उसका फेलियर है, बिल्कुल लैग करती है वो। और साथ में है जो स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल एक्ट, मैं आपके मीडियम के द्वारा बता देना चाहता हूँ, उस पर ट्रांसपोर्ट जो डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, बिल्कुल साइलेंट है। कोई भी वैसा रूल, कोई भी वैसा प्रोसीजर ऑन ग्राउंड आप नहीं देखेंगे कि रोड की सेफ्टी, क्रैश बैरियर्स, रेलिंग्स, ट्रैफिक हाईवेज पे मिरर्स, रिफ्लेक्टर्स, डिवाइडर्स, ये सब आप लैग करेंगे। और जो प्राइवेट कंपनीज़ जो इस हाईवे पे काम कर रही हैं या गवर्नमेंट की जो कंपनी है NHIDCL, मेरी आपके माध्यम के द्वारा उनसे भी क्या कहते हैं, भी एक रिक्वेस्ट तो नहीं बोलेंगे, ये उनकी ड्यूटी बनती है कि इमीडिएटली जहाँ जहाँ उनके पैच रोड के जो वाइडनिंग हो रही है कंप्लीट हुई है तो वहाँ पे इमीडिएटली आप क्रैश बैरियर्स जो है वो इंस्टॉल करें। क्रैश बैरियर्स भी देखिए, क्रैश बैरियर्स ये नहीं कि इसका भी एक प्रोसीजर है। आप हाईवेज़ पे 2 लेन्स का क्रैश बैरियर का क्या प्रोसीजर है, 4 लेन में कैसे आपने इंस्टॉल करना है, वो क्रैश बैरियर्स जो है कितनी हाइट होनी चाहिए, उसका शीट जो भी रिक्वायरमेंट है, हिली एरिया के लिए स्पेशली डेजिग्नेट किया है क्रैश बैरियर्स। तो मुझे नहीं लगता है कि इस हाईवे पे जो वो क्रैश बैरियर्स उस प्रकार के लगे हुए हैं। अगर लगे भी हैं, वो हाई कोर्ट में एक PIL की थी, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के एक एडवोकेट ने, उसके बाद जो हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शन देके वो क्रैश बैरियर जो है इंस्टॉल हुए हैं।